और रसातल में लेकर के चला गया। मनु और शत्रुपा पूछ रहे महाराज मैथुनी सृष्टि का निर्माण कहाँ करे, इतनी बात हो रही है। उतने में ब्रह्मा जी को बड़े जोर की छींक आई। जैसे ही छींक आई उससे छोटा सा जीव जो है नाक से निकला, बाहर गिरा और वो भागता हुआ जा रहा है और धीरे 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 इतना विकराल स्वरूप धारण करता हुआ जा रहा है और वही जीव सीधा रसातल की ओर चला गया। बोलिए वाराह भगवान की। वाराह कहते हैं, मैंने कल भी कहा था, सुअर को। अब हम लोगों ने खेती करनी छोड़ दी, भगवान सोचते मैं खुद ही करूंगा ना, तभी तो ज्यादा बढ़ गया भाई। अब जब वाराह भगवान जी भागते हुए जा रहे, विकराल स्वरूप धारण करते हुए जा रहे, और कहां रसातल में जाकर के पहुंचे। भागवत जी में वर्णन आता है कि जब इस धरा को, इस पृथ्वी को उठा करके वाराह जब आए, उन्होंने पृथ्वी को कहां रखा है, अपनी दाढ़ के ऊपर लेकर के आए। अब सोचो आपके कितना विकराल स्वरूप होगा नारायण का, उस वाराह भगवान का कितना विकराल स्वरूप होगा जो इतनी बड़ी इस पृथ्वी को, इस धरा को जो है अपनी दाढ़ के ऊपर लेकर के आ रहे हैं। और जैसे ही वापस आ रहे हैं, हिरण्याक्ष मिला, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और वाराह भगवान ने इस हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलिए वांके बिहारी लाल की। और यहां पर जो है मनु और शत्रुपा के द्वारा मैथुनी सृष्टि का निर्माण होने लगा। और मनु और शत्रुपा के यहां पर देवभूति, आकुति और प्रसूति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र पैदा हुए। और यहां ब्रह्मा जी के एक पुत्र है करदम। करदम अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो। ये करदम जी महाराज जो है 39,000 वर्षों तक इन्होंने नारायण का अटूट तप किया। और 39,000 वर्षों के बाद जैसे ही तप करते करते आंख खुली, और आंख खुली तो क्या देखा कि सामने वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी, नर और मादा, जो अपने घोंसले में छोटे छोटे बच्चों के लिए अन्न का दाना ला रहे हैं और उनके मुंह में डाल रहे हैं। अब जब करदम महाराज जी की आंख खुली, वही दृश्य दिखा और एकदम से मन में विचार करे, अरे मैं तो रह गया माड़ा पकड़ करके ही, और अगर मैंने भी गृहस्थ किया होता तो आज मेरे भी बच्चे होते। मेरे से अच्छे तो ये पक्षी है, ये जानते हैं कि जब इन बच्चों के पर बड़े हो जाएंगे तो ये अपने माँ बाप को छोड़ करके चले जाएंगे। अब इस प्रकार का विचार जब मन में आया और नारायण एकदम से आकर के प्रकट हुए। नारायण कहने, बोलो बेटा क्या इच्छा है, विवाह करना चाहते हो? देखो पहले एक मर्यादा होती थी, कभी भी बच्चे अपने माँ बाप से नहीं कहते थे कि अब मेरी शादी कर दो, है ना, होता था ऐसा। लेकिन आज करदम महाराज जी वैसे शर्मा रहे, कह रहे ना ना ना, तो अनायास मेरे मन में विचार आ गया था, वैसे मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ। मन में तो इच्छा है लेकिन बोल नहीं पा रहे। और नारायण ने कह दिया कि जाओ तथास्तु, तुम्हारी इच्छा जो है वो पूर्ण हो। अब जब विवाह की बारी आई और नारद जी जो है यहाँ मनु महाराज जी के घर में जाकर के पहुंचे। मनु महाराज जी के यहाँ पहुंचे तो मनु महाराज जी ने नारद जी को देखा, प्रणाम किया, पूछ रहे महाराज आओ बैठो, हम जो है थोड़ा, जब आप आए हैं तो थोड़ा एक मेरी बेटी के बारे में भी बता दो। सब कुछ राजपाट होते हुए, सोना चांदी होते हुए, ये मेरी एक बेटी है ना, ये फूलों से ही अपना श्रृंगार करती है, पूजा पाठ में ही ज़्यादा व्यस्त रहती है। और करदम महाराज जी वहाँ अपनी तपस्या में बैठे हैं। यहाँ नारद जी मनु महाराज जी की उस कन्या को देख करके कह रहे हैं कि देखो मनु महाराज जी, इस कन्या का जो पति होगा ना, वो बहुत बड़ा तपस्वी संत होगा। अब जब ये बात कही और एकदम से नारद जी ने साथ में रिश्ता भी दे दिया। बोलो करदम महाराज जी है, अगर चाहते हो विवाह करना तो ऐसा करो कि करदम जी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो। अब यहाँ मनु महाराज जी से रिश्ते की बात कर दी और एकदम से नारद जी कहाँ करदम जी के पास जाकर के पहुंच गए। करदम महाराज जी से कह रहे हैं कि तो ऐसा करना, विवाह करने की इच्छा ना
तो मनु और शत्रुपा आ रहे अपनी कन्या को लेकर के, पर अब ज़्यादा भाव मत खाना, सीधा बोलना कि ठीक है शादी करने को मैं तैयार हूँ। लेकिन करदम जी महाराज कह रहे हैं कि देखो नारद जी, बात ऐसी है, विवाह ऐसे नहीं करने वाला मैं। पहले तो मैं लड़की की परीक्षा लूंगा कि वो विवाह के योग्य है या नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। देखो परीक्षाएं पहले भी होती थी और परीक्षाएं आज भी होती है ना, आजकल तो ज़्यादा होती है, बल्कि होती है ना। बोलिए बांके बिहारी लाल की। लेकिन फर्क क्या है कि पहले परीक्षाएं होती थी गुणों की, अब परीक्षाएं होती है चमड़े की। अगर हमने अपने घर को बहू लानी ना जी, तो उसको सारा काम भी आना चाहिए, पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, सुंदर भी होनी चाहिए, है ना। और अगर हमने कहीं बेटी देनी है तो कि महाराज बेटा सरकारी नौकरी में होना चाहिए, और एक के अलावा दूसरा कोई भाई नहीं होना चाहिए। सास हो तो चंगी होए, नहीं तो दीवार पे टंगी होए, ना ही हो तो ही अच्छा है ना, बोलते ना ऐसा ना, बिल्कुल नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब ये परीक्षाएं होती है, और पहले परीक्षाएं होती थी गुणों की। परीक्षा लेने के लिए करदम महाराज जी भी कह रहे हैं, बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोलिए बांके बिहारी लाल की। परीक्षाएं सबकी होती है, कथा में भी होती है। बोलते जहां जहां सत्संग लगा हुआ होता है वहां 10,000 वीर पुरुष बाधक होते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और इसमें सबसे पहला बाधक कौन होता है? बिजली देवी है ना। और दूसरे नंबर पे है निद्रा देवी। अगर बिजली देवी भी चली रहे तो कई बार निद्रा देवी फिर भी आ ही जाती है। और सड़क पे लिखा होता है ना मोड़ पे के सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बोली बांके बिहारी लाल की। वैसा ही निद्रा देवी का क्या होता है कि जब हम लोग कथा में बैठे होते ना और हमारा ध्यान इधर उधर कई बार भटक जाता है, कौन आया कौन गया है। एक मैं आपको बड़े रहस्य की बात बताऊं। आज जहां भी कहीं सत्संग लगा होता है, जो पढ़ते होते ना साइड में लगे हुए, इनमें होती है चिपकी निद्रा देवी। है कौन है? ये कुंभकर्ण की पत्नी है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा कुंभकर्ण को मारा गया तो ये विलाप करती आई कि महाराज मैं कहाँ जाऊं। बोले जहां मर्जी चली जा, क्योंकि तेरे पति को बहुत समझाया, माना वो है नहीं, जब नहीं माना तो मरना पड़ा। बोले अच्छा, तो इसलिए ऐसा करो जहां जहां भी आपका सत्संग लगा हुआ होगा ना, मैं वहीं पर जाऊंगा। अब ये निद्रा देवी आप तो पहुंचते ना यहाँ आके 2-2:30 बजे, वो पहले ही आ जाती है और वो किनारे पे बैठी होती है। मैंने बोला ना सड़कों पे लिखा होता है ना कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। बोली बांके बिहारी लाल की। जैसे ही हमारा ध्यान इधर उधर जाता है ना कि कौन आया और कौन गया, वो यही देखती रहती है कि मेरी तरफ देखे तो सही एक बार, है ना। जब हम आते ना सीधे बैठे रहते, और जैसे हम इधर उधर देखते हैं थोड़ी देर बाद हम सीधे ऐसे हो जाते हैं। क्यों होते? क्योंकि निद्रा देवी वहां से छलांग लगाती है और यहाँ बैठ गया। अब जैसे ही वजन बढ़ा, यहाँ से आदमी सीधा नीचे। अब जब यहाँ बैठी रहती है फिर मौका देखती हो कि कब जैसे मारूं। अब जब आदमी सीधा बैठा रहेगा और एकदम से खूब कथा का आनंद भी आएगा और वो यहाँ मारती है जोर से, है ना। और जब यहाँ मारेगी तो आदमी को सीधी मुंडी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इसलिए जय थोड़ा पड़ोसियों का भी ध्यान रखा करो, हल्के से इलाज देना होता है, ज्यादा जोर से तो नहीं मारना, कहीं सड़िया ही तोड़ रखो ना, धीरे से, है ना। ये भी पुण्य मिलता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो ये कथा में 10,000 वीर पुरुष बाधक होते हैं। जब भी कभी आप अच्छा काम करेंगे, सत्संग करेंगे, तो ये बाधाएं जरूर आती ही आती है। क्योंकि इंद्र महाराज जी को भय होता है कि ऐसा ना हो कि ये आज सारे कल्याणपुर वाले, चांगर वाले सभी इकट्ठे हो गए और ऐसा ना हो कहीं मेरा आसन ही कहीं जाता रहे, है ना।
बोली बांके बिहारी लाल की। तो इसलिए सत्संग में ये विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती रहती है। और यहाँ मनु महाराज जी और शत्रुपा अपनी पुत्री को लेकर के कहा कर्दम ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं। कर्दम जी कह रहे हैं पहले परीक्षा लूंगा, और अगर परीक्षा में लड़की पास होगी तो ही शादी करूंगा, अन्यथा विवाह करने वाला नहीं हूं मैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब मनु और शत्रुपा जो है अपनी कन्या को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम में जाकर के पहुंचते हैं। अब जब आश्रम में जाकर के पहुंचे और कर्दम महाराज जी कैसे परीक्षा ले रहे हैं, बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब कर्दम महाराज जी ने क्या किया, बोली बांके बिहारी लाल की। कोई बात नहीं, जारी इसे जाने दो। सत्संग में क्या होता है कि बोले गाढ़ा गाढ़ा रह जाओगा तो गाढ़ा गाढ़ा बह जाओगा तो बहने दो, कोई बात नहीं। गला बैठेगा तो मेरा आपका क्या जाएगा। बोली बांके बिहारी लाल की। नहीं आएगी, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना कि बाधाएं उत्पन्न होती है सत्संग में, और बहाने से आपको भी गप्पे मारने का मौका नहीं मिल रहा है, मुझे भी कथा में आनंद आ रहा है। अब देखो कर्दम महाराज जी ने कैसे परीक्षा ली। जैसे ही मनु महाराज जी कुटिया में आकर के पहुंचे और एक आसन रख दिया, महाराज आप यहां बैठिए। जैसे ही माता शत्रुपा आकर के पहुंची, दूसरा आसन लगाया, माता आप यहां बैठिए। अब जैसे ही देवभूति आकर के पहुंची, तीसरा आसन छोड़ा, इशारा कर दिया कि बोलिए बांके बिहारी लाल की। माता देवभूति मन में विचार करिए कि बैठूं कि ना बैठूं। माता देवभूति मन में विचार करी ये मेरे होने वाले पति है, और होने वाले पति के दिए हुए आसन पर अगर बैठती हूं तो नरक में जाना पड़ेगा। और फिर मन में विचार आ रहा है कि पति ने बैठने को आसन दिया है, पति के आसन को स्वीकार ना करूं तो भी नरक में जाना पड़ेगा। करे तो क्या करे। माता देवभूति ने अपने दाहिने हाथ को आसन पर रखा और स्वयमेव जमीन पर बैठ गई। और जैसे ही जमीन पर बैठी और कर्दम महाराज जी ने एकदम से कह दिया, नारद जी कन्या विवाह के योग्य है, मैं विवाह करने को तैयार हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोलिए बांके बिहारी लाल की। परीक्षाएं करते ना आप लोग भी, तो आइंदा के लिए ध्यान रखना, चमड़ा देखना है ना। देखो मैंने कहा ना कि हम लोग अगर घर को लाना चाहते हैं ना बहू को, तो हम खूब पढ़ी लिखी भी देखना चाहते हैं, सुंदर भी हो, है ना। बल्कि अगर नौकरी में हो तो ज्यादा बढ़िया है, भले हमारा तो लफंटरी घूमता रहे, है ना। एक बार एक पिता ने क्या किया कि बोले मैं अपने बेटे का विवाह करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कि जो कन्या मेरे बेटे का नाम नहीं ले। अब एक जगह लड़की देखने गया, दूसरी जगह लड़की देखने गया, उसके बेटे का नाम है लौंगू राम। अब वो क्या करता है, परीक्षा लेने के लिए लड़की को बोलता है कि जा लौंग लेके आ दुकान से। अब लड़की तो लौंग ही मांगेगी ना, है ना। साथ साथ में जो है लड़के का पिता चला जाता है, तो देखना तो है क्या मांगेगी वहां। अब जैसे लड़की जाएगी, बोलेगी लौंग दे दो, बोल दे नहीं, तो कल को मेरे बेटे का नाम ले लेंगे। आज लौंग बोल रही, कल लौंगू बोले। एक दिन क्या हुआ कि एक ऐसी कन्या को देखने के लिए जो ये दोनों पिता और पुत्र चले गए। अब जब गए तो उस कन्या को देखा, महाराज ये कन्या तो विवाह के योग्य है, लेकिन अब ज्ञान की परीक्षा लेनी है। और ससुर जी ने कह दिया कि जा बेटा दुकान से लौंग लेकर के आ। बोली बांके बिहारी लाल की। अब लड़की दुकान में गई और जैसे ही लाला जी पूछने लगे बेटा क्या लेना है, और लड़की ने कह दिया कि दक्षिण दिशा में लागत है, शिवजी पूजन के फूल दे तराजू तोल कर पैसे ले वसूल। अब लाला जी समझ गए। लाला जी एकदम से कह रहे कि बेटी जो आए थे सो बिक गए, फिर आने की आस, आएंगे तो ले जाना पैसे रख अपने पास।
बोली बांग के बिहारी लाल की। और एकदम से जो है उस ससुर जी ने कह दिया कि महाराज ये तो बेटी विवाह के योग्य है, ये लगता है कि अपने पति का नाम नहीं लेगी, है ना। बोली बांग के बिहारी लाल की। और करदम महाराज जी और माता देवभूति का आज जो पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। विवाह के उपरांत जो है अब मनु महाराज जी और शत्रुपा वहां से चले गए, कन्या का विवाह किया। और विवाह के उपरांत जब अंदर कुटिया में जाकर के जब माता देवभूति देखने लगी ना कि देखूं तो सही पति मेरा कहाँ रहता है, छोटी सी कुटिया है, अंदर जाकर के क्या देखा, एक कोने में तो चूहे के बिल है, एक कोने में सर्पों के बिल है, एक कोने में जो है वो पक्षियों के घोंसले बने हुए हैं। माता देवभूति की आंखों से गंगा यमुना बहने लगी, मन में विचार कर रही है ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया है जो मुझे इतना तपस्वी पति प्राप्त हुआ है। बाहर सरोवर में क्या देखा कि वहीं पर सिंह भी पानी पी रहा है, वहीं भी हिरण भी पानी पी रहा है, वहीं गौ भी पानी पी रही है। ये सभी जीव इकट्ठे होकर के एक जगह पर पानी पी रहे हैं और माता देवभूति की आंखों से गंगा यमुना बह रही है। जैसे ही करदम महाराज जी के पास जाकर के पहुंची माता देवभूति पूछ रही है, स्वामी एक बात बताओ, वहां अंदर तो एक जगह चूहे, एक जगह सर्पों के बिल, एक जगह पक्षियों के घोंसले, आप कहाँ रहते हैं। करदम जी महाराज मुस्कुराए कह रहे देवी वो छोटा सा चौथा कोना जो बच्चा ना वहां पर मैं बैठा रहता हूँ। बोली बांग के बिहारी लाल की। और ऐसे ही बातों में करदम महाराज जी जो है अपनी संध्या करने के लिए बैठे। संध्या में ऐसे बैठे कि समाधि ही लग गई। कई वर्ष बीत गए। और माता देवभूति अपने माता पिता के घर से जो एक साड़ी पहन करके आई थी उसी साड़ी में है, उसी को गीला करती है, उसी से नहाती है, उसी से अपने पति के शरीर को साफ करती है। क्योंकि करदम जी तो समाधि में लीन है, शरीर में कहीं मिट्टी न लग जाए, अपनी साड़ी से जो है अपने पति के शरीर को साफ। अब कभी फल खा लेती है, फल ना मिले तो फूल खा लेती है, फूल ना मिले तो पत्ते खा करके गुजारा कर रही है। कई वर्ष बीत गए और कई वर्षों के बाद जब करदम महाराज जी की समाधि टूटी और करदम जी ने अपनी कुटिया में एक बूढ़ी सी स्त्री को जब देखा, आज पूछे देवी तुम कौन हो। शरीर जर्जर हो चुका है। माता देवभूति बड़े प्रेम से करी, स्वामी आज से कई वर्ष पूर्व मनु और शत्रुपा आपके आश्रम में आए थे और अपनी कन्या का दान करके गए। करदम महाराज जी ने अपनी आंखों को बंद किया, ध्यान करने लगे और कहे हाँ देवी। बोले मैं वही देवभूति हूं। एकदम से करदम जी कह रहे देवी तुम इतने वर्षों से यहाँ पर रही, मुझे ये बताओ कैसे तुम यहाँ रही, तुमने खाया क्या। और जब अगर मैं समाधि में चलाई गया था तो तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं चले। आज माता देवभूति कह रही है कि हे प्राणनाथ, मेरी माता जब मेरा दान करके यहां से गई थी तो मेरी माँ ने एक ही बात कही थी, बेटा कन्या की एक डोली उसके पिता के घर से उठती है और दूसरी डोली उसके पति के घर से। और अगर मैं यहां से चली जाती तो आपकी सेवा कौन करे। आज उस माता देवभूति का शरीर जर्जर है और करदम महाराज जी मन में विचार कर रहे हैं किस प्रकार से ये देवभूति यहाँ पर रही और उसके जर्जर शरीर को देख करके जो है आज करदम महाराज जी ने अनेक दास दासियां जो है वहां पर पैदा कर दी। लेकिन दास दासियों को देख करके आज देवभूति को शर्म आ रही है क्योंकि अपना शरीर तो जर्जर है।
कर्दम महाराज जी ने दिया देवभूति के हाथ को पकड़ा और पकड़ करके एकदम से सरोवर में डुबकी लगाई। और जैसे ही डुबकी लगा करके सरोवर से जब बाहर निकले और बाहर निकल करके क्या देखा, आज वो माता देवभूति 16 वर्ष की कन्या बन करके जो है बाहर निकल रही है और 18 वर्ष के पुरुष बन करके कर्दम महाराज जी बाहर निकल। अनेक दास दासियां आज माता देवभूति का श्रृंगार कर रही है, वस्त्रों को नए नए आभूषणों को पहना रही है। उसके पश्चात कर्दम महाराज जी ने अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और इन्हीं कर्दम महाराज जी के यहाँ 9 कन्याएं उत्पन्न की। अब देखो, कर्दम महाराज जी ने शर्त रखी थी कि मैं पहले परीक्षा लूंगा तब जो है विवाह करूंगा। और कर्दम महाराज जी ने कहा था कि देखो मेरी एक शर्त है कि मैं कभी भी जो है विवाह के उपरांत भी अपनी समाधि में जा सकता हूँ, तब कर सकता हूँ, जब के लिए जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर जब माता देवभूति ने कहा था कि महाराज अब मेरी भी एक शर्त है कि एक पुत्र होने के बाद आप अगर चाहो तो अपनी तपस्या करने के लिए जा सकते हो। कर्दम महाराज जी ने कहा था कि ठीक है। आज कर्दम के यहाँ पर 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। 9 कन्या उत्पन्न होने के बाद कर्दम महाराज जी कह रहे देखो देवभूति, अब मैं तो नारायण की आराधना करने के लिए चला। लेकिन माता देवभूति बड़े प्रेम से कहे स्वामी आपने कहा था कि जब हमारे एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो मैं जो है ये सारा गृहस्थ त्याग करके नारायण की आराधना करने के लिए चला जाऊंगा। अब 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, इनका विवाह कर दिया गया। पहली कन्या कला जो मरीचि ऋषि को ब्याही गई, दूसरी अनुसुईया कौन नहीं जानता इसे ज्योतिरी मुनि को ब्याही गई, तीसरी अरुंधति वशिष्ठ जी को ब्याही गई। इसी प्रकार से जो है 9 कन्याओं का विवाह किया और अब दोनों पति पत्नी जो है नारायण की आराधना करने लगे। नारायण की आराधना की, नारायण प्रसन्न हुए और नारायण जब सामने आकर के प्रकट हुए कर्दम महाराज जी से पूछने के कर्दम का क्या इच्छा है, क्यों पुकारा मुझे? बोले महाराज मुझे आपकी तरह पुत्र चाहिए। ये नहीं कहा कि आप पुत्र बन करके आ जाओ। कर्दम महाराज जी कह रहे मुझे आपकी तरह पुत्र चाहिए। और यहाँ पर जो है नारायण करें अरे मेरी तरह दूसरा कोई नहीं, इसलिए जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मैं स्वयं जो है पुत्र बन करके आऊंगा। बोले बांके बिहारीलाल की, बोले बांके बिहारीलाल की। नींद तो नहीं आ रही? चलो एक धुन गाते हैं, फिर उसके बाद आगे कथा करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है, हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है, हे नाथ मेरी
कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद बोली बांके बिहारीलाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब जब कर्दम और देवभूति ने नारायण की आराधना की, नारायण ने कह दिया महाराज मेरे जैसा कोई नहीं, पर चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मैं स्वयं जो है आपके घर में पुत्र बनकर के आऊंगा। नारायण की कृपा हुई, समय आया और आज कर्दम और देवभूति के यहाँ सुंदर सुडोला सा बालक उत्पन्न हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। अब जैसे ये बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ और कर्दम महाराज जी कहे देखो देवभूति अब मुझे आज्ञा दो, मैं तो प्रभु का भजन करने के लिए चला। देखो कथा के माध्यम से वेद व्यास जी हम लोगों को भी निर्देश देते हैं कि जब भी 50 के बाद 51 में जब लगो ना 51 है ना, तो क्या करना चाहिए। बोली बांके बिहारीलाल के 51 में जब लगो, 51 अर्थात वन की ओर पारायण करना शुरू कर देना चाहिए। मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ के कहीं नीचे बैठ जाओ। कि अगर 50 के बाद जब 51 में प्रवेश करो तो अपने घर से मोह थोड़ा कम करके और प्रभु की तरफ बढ़ना शुरू करो। कर्दम महाराज जी ने भी आज क्या किया कि देवभूति मुझे अनुमति दो, और यहाँ कर्दम महाराज जी तप करने के लिए चले गए। और एक दिन यहाँ माता देवभूति ने क्या किया कि सुंदर सा आसन लगाया, उस आसन पर अपने पुत्र को बिठाया और आज पूछ रही कि महाराज देखो मेरे कुछ प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूँ। आज कपिल भगवान करे माँ पूछो क्या पूछना चाहते हैं। माता देवभूति कह रही है कि मेरी आंखें चाहती है मैं सुंदर सा देखूं, मेरे कान चाहते मैं कुछ सुंदर सा सुनूं, मेरी जीवा चाहती है मैं कुछ सुंदर सा खाऊं। ये मेरी जो इंद्रियां है ना, ये मुझे अपनी अपनी ओर खींचती है। और जैसे मैं प्रभु का भजन करने के लिए बैठती हूँ मेरा मन पता नहीं कहां भागता। कपिल भगवान कहे मां एक बात तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो तेरा ये है कि जिसे इतना तपस्वी संत पति मिला लेकिन उससे भी कुछ ग्रहण नहीं कर पाए। आपने देखना कभी भी जो जितना विद्वान होगा ना उसकी घरवाली उसे वैसे मारने को पड़ती घर में ना, वो बोलेगा ऐसा ही नाक पकड़ के बैठा रहता होता ना, वो उससे कुछ प्राप्त नहीं कर पाती। घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी। आज कपिल भगवान कह रहे हैं कि माँ तेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना तपस्वी संत तुझे पति रूप में मिला पर तू कुछ भी उससे पा नहीं सकती। और आज तू कह रही कि मेरा ये सारी इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींचती है। अरे सत्संग में जाकर के क्या होता है? ज्ञान होगा। ज्ञान जब होगा तो वैराग्य जागृत होगा। और ये ज्ञान कब होता है? मैंने एक दिन आपसे बात कही थी ना कि अगर किसी माँ
जिसकी कन्या जो है कहीं दूर उससे ब्याही गई हो, या वो माँ जिसका बेटा कहीं दूर फौज में रहता हो, वो माँ अपने घर का कार्य अगर कर रही है और कोई अजीब अजनबी कोई आदमी अगर आकर के कह दे माता तेरी कन्या हमें मिली थी, तेरा बेटा हमें मिला था, वो माँ अपने घर का कितना भी जरूरी कार्य कर रही होगी, सारा कुछ छोड़ करके उसके पास बैठ जाएगी। उसे जानती नहीं क्यों बैठे? क्योंकि वो माँ अपने पुत्र से, अपनी पुत्री से जो है वो प्रेम करती है। आज